लेके आया है समोसा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में मैं शिल्पा के बाबू को देखने के लिए हॉस्पिटल गई थी। तो हमारे घर में ही करी पत्ता का पेड़ है, तो मैं बहुत सारे फ्रेश करी पत्ता तोड़ के ले आई हूँ। अपने पेड़ की चीज़ों की तो बात ही अलग रहती है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर आप बिलीव नहीं करोगे, 10 रुपये का करी पत्ता इतना सा कम देता है ना, ऐसा लगता है कि मतलब हम क्या ही खरीद रहे हैं। तो आंवला मैं लेके आई थी क्योंकि मैं इसका जूस बना के पीती हूँ। एंड बहुत लॉन्ग टाइम से मेरा ये स्किप हो गया था क्योंकि यहाँ मिल नहीं रहा था। तो आंवला को स्टोर करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ, जो मैं बहुत दिनों से ट्राई करती हूँ, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। सबसे पहले अगर आंवला में कोई मॉइस्चर है तो उसको अच्छे से आपने पोंछ लेना है। पोंछने के बाद में इस तरीके से न्यूज़पेपर या कोई भी कागज़ में, जिस तरीके से हम ठोंगा बनाते हैं ना, बना के इस तरह से रैप करके देन प्लास्टिक में अगर आप कवर करके रखोगे, आप देखोगे आपका आंवला 25 दिन से 1 महीने कहीं ख़राब नहीं होना। अगर आंवला फ्रिज में भी रखो ना तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, मैंने देखा है। ये ट्रिक मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं आंवला का जूस हमेशा ही लेती हूँ। मैंने कुछ ग्लासेस लिए थे तो वही आपको दिखा रही हूँ। ये ग्लासेस मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिले, लेकिन सबसे दुख की बात है ना कि एक ग्लास लाते लाते ही ये देखो टूट गया है। और क्रैक हुई चीज़ें, मतलब ग्लास की चीज़ें नहीं यूज़ करते। मैं भैया को बोल रही थी कि आप पेपर में लपेट को दो, बट उनके पास न्यूज़पेपर नहीं था, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ, बट कोई नहीं। अब ये नेक्स्ट डे की क्लिपिंग्स है। ये पजामा मेरे भाई का था तो मुझे अच्छा लग गया, उसने डिस्कार्ड कर दिया था, तो कुछ भी नहीं हुआ इस पजामों को। मेरी पता नहीं, मेरी आदत हो गई है, जब भी मैं सिलाई करती हूँ, खाना बनाती हूँ, तो पहले मैं प्रणाम करती हूँ, उसके बाद ही कुछ करती हूँ। क्योंकि ये मशीन भी आप देखो, मैं इससे काम कर रही हूँ, उसकी वजह से मेरे कितने सारे काम बन रहे हैं, तो प्रणाम करना तो बनता है। तो पजामा का जो वो होता ना क्रॉच एरिया, वो फट गया था, तो उसको मैं सिलाई कर दूँगी। बस मेरा ये रेडी है। मुझे चेक पजामाज जो रहते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, मैं अभी कुछ दिन पहन के फिर दे दूँगी। रीशू को मिला है 500 रुपीज़ अपनी नैन्सी की तरफ से। उसका बर्थडे था तो मम्मी नहीं आई थी। एक्चुअली मैंने बुलाया ही नहीं था क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है। तो यहाँ पे जो पॉट है ना वो नीचे रखा हुआ था, तो इस पर मेरी ज्वेलरीज रहती है, जो आप देख रही हो। ये मेरे स्कूल टाइम का बक्सा है। आप सोचो मैं स्कूल यही बक्से को लेके जाया करती थी, तो इसको मैंने पेंट वेंट करके अपना ज्वेलरी बॉक्स बना लिया। ये मम्मी से मैंने मांग लिया था कि मुझे दे दो, मेरे पास एक याद रहेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें देखो ना, जो आपसे जुड़ी हुई रहती है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। ये एज अ टेबल भी वर्क करेगा एंड एज अ डेकोर भी वर्क करेगा। और यहाँ पे मैं रख दूँगी अपने स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट में ये देखो कितना सुंदर सा एक लीफ आया है। तो स्नेक प्लांट बहुत ही लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करने वाला पौधा है। अगर आप बिगिनियर हो तो डेफिनेटली स्नेक प्लांट को लगाएं। आज मैं अपने मिक्सी के लिए कवर बना रही हूँ, तो पहले आपको मेज़रमेंट कर लेना है। अगर गोल मिक्सी है तो इस तरह से बहुत ही ईजिली आप एक सुंदर सा कवर बना सकते हो। फिर जितना मैंने नाप लिया था ना, उसके अकॉर्डिंग मैं कपड़े को कट कर दूंगी। आपके पास जो भी कपड़ा बचा हुआ है उसकी हेल्प से बना सकती हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने समर के लिए बहुत सारे कुर्ताज डिज़ाइन किए थे, ऐड स्क्रीन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो उससे ही बचा हुआ है। तो जो जो बचा हुआ था मैं कट कर ले रही हूँ। अब मेरे पास जो फैब्रिक एक है उसको मैं मिडिल में रखूँगी, और जो फैब्रिक 2 है उसको अगल बगल, मतलब आजू बाजू रखना है हमने। तो और सीधी सीधी सिलाई कर देनी। ये बहुत ईजी होता है, बट पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। सिलाई करने के बाद में नीचे के हेम को भी हमने मोड़ देना है एंड ऊपर की तरफ एक टनल बनाना है, मतलब उसको अच्छे से, जैसे हम नाड़ा डालने के लिए बनाते हैं। अब एक इलास्टिक लेके मैंने मिक्सी कवर को मेज़र कर लिया। आपको इलास्टिक जो भी उसका राउंड होता है उससे कम 3 से 4 इंच कम लेना है, क्योंकि फिर क्या होगा ना कि वो मिक्सी पे अच्छे से फिक्स नहीं होगा। फिर सिलाई करके फिक्स कर देंगे, साइड में सिलाई कर देंगे। और देखो कितना सुंदर मिक्सी का कवर बन के रेडी है, मतलब बहुत ही प्यारा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बारिश के कारण मतलब पूरी गली मोहल्ले सब कुछ भीगा हुआ है, त्राही त्राही हो गई थी। 2 दिन पानी हुआ और पूरा सब कुछ भर गया। तो इसलिए कहते हैं ना कि हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है। जीवन को जीना है, सर्वाइव करना है, तो हर चीज़ में एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेचर भी हमें यही सिखाती है। तो एक कुशल गृहिणी होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने खाना वाना बनाया और जाके आराम से टीवी देखने लगे। कुशल गृहिणी वो होती है जो अपने घर के हर कोने को ध्यान से देखे, कहाँ गंदगी है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसको अच्छे से हमें रखना है। क्योंकि मैं इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ कि सफाई घर में होनी चाहिए, डस्ट फ्री घर होना चाहिए।
आज मुझे बड़ा डीआईवाई करने का मन कर रहा था, तो सोचा कि लगे हाथ एक कुशन कवर भी बना लेती हूँ। बहुत ही ईज़िली मैं बता रही हूँ, जो भी आपके कुशन का मार्जिन हो उससे मैं यहाँ पे 1 इंच ज़्यादा ले रही हूँ और लंबाई में भी मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है, तो उसको मैं कट कर दूँगी। लेकिन मेरे दिमाग में फिर इंस्टेंट कुछ और आइडिया आ गया, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे 16x16 का मेरा पिलो कवर है, तो 16x16 को लंबाई में आपने जो कपड़ा है ना, वो अगर 16 इंच है तो आपको लंबाई में वो कपड़ा 4 इंच बढ़ा के लेना है। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। देखो, चौड़ाई तो उतनी ही रहेगी, लंबाई में वो कपड़ा बढ़ा के रखना है। इस तरह से पिलो को रखना है और इस तरह से ऊपर से कवर कर देना है। कवर करते हुए आप इस साइड में पिन लगा सकते हो कि एग्जैक्टली आपको चाहिए कहाँ पे, मतलब सिलाई कहाँ करनी है। और ऊपर से दोनों साइड से इस तरह से मोड़ के हम सिलाई कर देंगे, जो उसका इंसर्ट पोर्शन होता है ना पिलो कवर का। और ये पौधा भी मम्मी के घर से मैं बहुत सारे पौधे लेके आई थी, जिसको रीपॉटिंग की थी, तो ये 2 मुझे बहुत खाली खाली से लग रहा था, तो एक छुटकू सा सिंगोनियम लगाया था, उसको यहाँ पे रख दिया। देखो, मैंने सिलाई कर दी, फटाफट ये बन जाता। विदिन 5 मिनट्स आप इसको बना लोगे। सीधा कर लेना है एंड अपने कुशन को इसमें इंसर्ट कर देना है। ये आपका DIY कुशन कवर रेडी है। कितना प्यारा लग रहा है, एंड ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन तो सच में। शुगर और टी चाय बनाने के इसका भी ना पेंट मुझे चेंज करना है, बहुत ख़राब हो गया है। और रिशु लेके आया है समोसा। बारिश हो और समोसा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। मैं जब भी अपने हाथों से कोई चीज़ बनाती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं ख़रीदने को तो कुछ भी ख़रीद सकती हूँ जो मेरे बजट में है, लेकिन अपने हाथ से बनी हुई चीज़ें एक अलग ही सुकून देती है। ये एक पवन का और ये एक मेरा। लग रहा है वो वॉशरूम गए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो ये है मेरा आज का आंवला और करी पत्ता का जूस। आज जूस लगभग 20 दिन के बाद ही पी रही हूँ। इतने दिनों से इतनी बिज़ी हो जा रही थी, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। तो पक्का ये मतलब मैं अपने मायके से ना आंवला ढूंढ के लाई, मुझे आंवला नहीं मिल रहा था, तो अब इसको कंज्यूम करूँगी। ये विथ वाटर रहता है। बहुत ही सुबह सुबह उठ चुकी हूँ और उठ के मैं अपना जूस लूँगी। और मेरे कान में लगा हुआ है दही। मैंने आज लगाया है दही और मस्टर्ड ऑयल को मिक्स करके बालों में, क्योंकि जब मैं जूस लेती हूँ ना, मेरे हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होते ऑनेस्टली। लेकिन जब मैं जूस लेना बंद कर देती हूँ ना, मेरे हेयर इतने ज़्यादा गिरते हैं। तो इतने दिनों से ना मुझे आंवला मेरे एरिया में मिल नहीं रहा था, तो मैं मायके गई थी, तो पापा को बोला था कि आप ढूंढ के ला दीजिएगा। तो पापा ना आंवला मेरे लिए लेके आए थे, तो उसी का जूस निकाला है अभी। और ये आपने देखा होगा, एक्चुअली ये रनर जो मैं छोटे वाले सोफ़े पे, जहाँ पे टीवी है ना, वहाँ पे मैं उसके ऊपर स्प्रेड करके रखती हूँ। बैक साइड पे मैंने एक कपड़ा भी लगाया था। इसका भी हैक है कि ये कपड़ा आपको क्यों लगाना चाहिए। एक्चुअली जो वाइट पार्ट रहता है ना रनर में, वो वॉश करते करते निकलने लगता है और बहुत गंदे तरीके से हार्शली ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए कपड़ा लगाया जाता है। बट वो निकल गया था, तो ग्लू गन से उसको फिक्स कर रही हूँ। नहाना वहाना हो गया है। आज मेरे काम जल्दी जल्दी निपट गए हैं। अभी बज रहे हैं 12, ऑलमोस्ट मेरे सारे काम हो गए हैं। बस मुझे छोले की सब्ज़ी बनानी है, तो वो बना देती हूँ। बॉईल करके रखा हुआ है, बस मसाले को फ्राई करके छोले की सब्ज़ी बनानी है। उसके पहले ना वो मैट आपने देखा ना, वो मैट का कपड़ा जो मैंने बैक साइड से लगाया था वो निकल रहा था, तो सोचा कि जब तक उसको उठा के बेड के ऊपर नहीं रखूँगी उसको ठीक नहीं कर पाऊँगी, तो उसी को ठीक करा। सो गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान हर एक समस्या का समाधान कर सकती है। स्माइल कैन चेंज द वर्ल्ड। एंड पिलो कवर कैसा लगा बताना ज़रूर।